गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज हम आपको पढ़ाते हैं विभक्ति परिचय। विभक्ति परिचय क्या होता है? देखिए, कहते हैं किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में जो सहायक होते हैं, किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में जो सहायक होते हैं उसे हम कहते हैं कारक उसे हम कहते हैं कारक। तो कारक जो होते हैं, कारक जैसे होता है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। लिखते हैं मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? मोहना पुस्तकम पठति। मोहना पुस्तकम पठति। तो मोहन क्या है? क्रिया के संपादन में मोहन सहायक है। मतलब मोहन सहायक है ना। जैसे लिखा है मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता कौन है? मोहन। तो क्रिया क्या है? पढ़ता है। क्रिया क्या है? पढ़ता है। तो क्रिया पढ़ता है ना, तो क्रिया के संपादन में जो सहायक होते हैं उन्हें हम कहते हैं कारक। देखिए यहाँ लिखा है मोहना पुस्तकम पठति। मोहना पुस्तकम पठति। तो पठति क्या है? क्रिया। पठति क्या है? क्रिया। और क्रिया के संपादन में, क्रिया में जो सहायक है वो है कौन है? मोहन। तो क्रिया के संपादन में सहायक है मोहन, तो कहते हैं मोहना पुस्तकम पठति। मोहन पुस्तक पढ़ता। कौन पुस्तक पढ़ता है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो कहते हैं कि देखिए कि जो कर्ता होते हैं, मतलब जो कारक होते हैं उनको, जो कारक होते हैं, जैसे होता है कि रामः लक्ष्मणेन साकं गच्छति। राम लक्ष्मण के साथ वन गए। रामा लक्ष्मणस्य साकं गच्छति। राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं। किसके साथ में जाते हैं? लक्ष्मण के साथ में। तो लक्ष्मण क्या हुआ? जो क्रिया के संपादन में जो सहायक होता है उसे हम कहते हैं कारक। उसे हम कारक कहते हैं। तो रामा लक्ष्मणेन साकं गच्छति। राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं। के क्या है? क्या है? के कारक है ना। के आता है, कारक आता है। तो कहते हैं कारक जो होते हैं, विभक्ति, करण, चिन्ह, उनकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग? तो उसकी एक तालिका बनाई जाती है। जैसे होता है कर्तानि, आपने पढ़ा होगा, क्लास 8th में पढ़ाया गया था। देखिएगा, क्लास 8 में पढ़ाया गया था ना कि प्रथमा। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रथमा, ठीक, द्वितीया, लिखेंगे यहाँ पर तृतीया, चतुर्थी, ठीक, पंचमी, षष्ठी के बाद में आता है सप्तमी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? कर्ता, पहले आएगा कर्ता, लिखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, देखिए संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध कारक का की के संबंध कारक का के और अधिकरण में आता है, सप्तमी में आता है अधिकरण। अधिकरण में क्या लिखे? मैं
पे पर। ठीक है, तो कर्ता ने, देखिए प्रथमा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध कारक का की के अधिकरण मैं पे पर। तो यहाँ होते हैं, यहाँ पर ये कौन सा, यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये क्या है, प्रथमा, यहाँ लिखेंगे विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति आता है, और उसके बाद में आता है, लिखेंगे यहाँ पर कारक, ठीक, और यहाँ पर आता है चिन्ह। ठीक, ये आ गए इसके चिन्ह। अब इसके बाद में आता है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहचान। पहचान कैसे होती है, देखिए कर्ता ने मतलब आता है कौन, पहला आएगा कौन, कर्म को में देखिए आएगा किसको, देखिए आगे आएगा किससे, लिखेंगे किससे या किसके द्वारा, किससे, करण से के द्वारा, किससे या हो गया किसके द्वारा। अब इसके बाद में आता है किसके लिए, के लिए आएगा किसके लिए, किसके लिए, से अलग मतलब किससे अलग, ठीक, का की के किसका, और यहाँ पर आएगा कहाँ। ठीक, अब देखिएगा, ये होता है विभक्ति, ये होता है विभक्ति, कारक, चिन्ह, और उनकी आती है पहचान। तो आता है प्रथमा विभक्ति में कर्ता ने, द्वितीय में कर्म को, तृतीय में करण से के द्वारा, चतुर्थी में संप्रदान के लिए, पंचमी में अपादान से अलग, षष्ठी में संबंध कारक का की के, सप्तमी अधिकरण मैं पे और पर। तो इसकी पहचान कैसे होती है, कर्ता ने मतलब किसने ये काम किया, किसने, कौन, कर्म को किसको, को, ये को है ना, इसमें भी को आएगा। करण में आता है से के द्वारा, मतलब किससे हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये आता है। संप्रदान के लिए, किसके लिए, अपादान से अलग, किससे अलग हो गया। संबंध कारक में आता है का की के, मतलब किसका, किसकी, किसके, तीनों चीजें आ जाएंगी, मतलब किसका, किसकी और किसके। अधिकरण में आता है मैं पे पर, मैं कहाँ, पर कहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से ये जो विभक्तियां होती हैं, इसको इस प्रकार से लगाया जाता है। अब देखिएगा, हम बताते हैं आपको, ये हो गई, सारी हो गई विभक्तियां। तो इसमें आता है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में क्या आता है, देखिएगा, विभक्ति जो होता है, सूत्रों के अनुसार विभक्ति का परिचय होता है, सूत्रों के अनुसार विभक्ति का परिचय होता है। तो पहली विभक्ति क्या है, प्रतिपादकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। जैसे होता है उच्चई, निश्चयी, मतलब कहते हैं कि किसी संज्ञा शब्द के अर्थ लिंग, वचन और परिमाण को प्रकट करने के लिए, किसी के लिंग, परिमाण और वचन को व्यक्त करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोविंदा, वृक्षः, लताः, प्रथमा विभक्ति यही है ना। प्रथमा विभक्ति में कर्ता ने है ना, कर्ता ने, तो वही है। और इसमें क्या आता है, इसमें इसका पहला सूत्र आता है प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। लिंग, परिमाण, वचन मात्र प्रथमा। अब देखिएगा,
प्रति प्रतिपादकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रतिपादकार लिंग परिमाण परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये हो गई प्रथमा विभक्ति का सूत्र हो गया। प्रथमा विभक्ति का सूत्र होता है। इसमें क्या आता है देखिएगा, इसमें आता है जैसे उच्चई, नीचई, उच्चई नीचे ही, नीचे ही हो गया कृष्णा, ठीक है, उच्चई नीचई और आ गया कृष्णा। और देखिएगा तटाह, जैसे लिखते हैं हम लोग तटाह, तटी, तटम, तटाह तटी तठन। प्रथमा विभक्ति का सूत्र होता है प्रतिपादिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो इसमें उदाहरण में आएगा उच्चई, नीचई, कृष्णाः, तटाः, तटी और आता है तटम, तटम। तो इसमें संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जो संबोधन होता है, संबोधन देखिए, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो इसमें लिखते हैं हे राम, हे रामः, कहते हैं हे राम, हे रामा आ जाता है, यह आएगा हे कृष्णा, हे रामा और ये आएगा हे कृष्णा, ठीक। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन लिखा जाता है हे रामा हे कृष्णा। तो प्रतिपादिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा हो गया। अब देखिएगा कि ये हो गई प्रथमा, ये हो गई प्रथमा विभक्ति। अब आता है नंबर 2 में आता है क्या? ये द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में लिखा जाता है अमिताः परिताः, अमिताः परिताः, समया निक्साः, समया निक्साः, हा प्रतियो प्रतियो अपि। क्या? अमिताः परिताः, समया निक्साः, समया निक्साः, हा प्रतियोगो अपि। देखिए द्वितीय विभक्ति में क्या? द्वितीय विभक्ति का सूत्र देखिए, ये लिखिए द्वितीय विभक्ति। देखिए समया, देखिए लिखेंगे अमिताः, अमिताः परिताः, समया निक्साः, समया निक्साः, प्रतियोगो अपि। ठीक। द्वितीय विभक्ति में अमिताः परिताः, समया निक्साः, प्रतियोगो अपि, ये आता है सेकंड विभक्ति में, दूसरी विभक्ति में। तो जो दूसरी जो विभक्ति होती है, देखिए जो दूसरी विभक्ति होती है उसमें क्या आता है? जैसे कर्ता ने, पढ़ा आपने, आपने पढ़ा भी कि कर्ता ने, राम ने, मोहन ने, किसी ने भी। अब द्वितीय विभक्ति में क्या आता है? कर्ता ने कर्म को कर्म को, तो इसमें क्या आना चाहिए? को आना चाहिए ना। तो क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं अमिता, अमिता मीन्स क्या होता है? पहले तो आप समझिए अमिता मीन्स क्या होता है। अमिता मीन्स होता है चारों ओर, अमिता मीन्स होता है चारों ओर, परिता मीन्स होता है सब ओर, समया मतलब होता है समया निक्सा, और समया मीन्स होता है समीप, और निक्सा मीन्स भी होता है समीप, दोनों का मतलब समीप हो। समया निक्सा मतलब होता है समीप। हा प्रतियोगो अपि, हा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हा शोक के लिए प्रयोग किया जाता है, हा शोक के लिए प्रयोग किया। प्रतियोगो अपि, प्रतियोगो अपि। अब देखिएगा प्रतियोगो अपि मतलब होता है, प्रति माने होता है दोनों तरफ, मतलब चारों तरफ। शब्दों के योग से ही द्वितीय विभक्ति बन जाती है। अमिता मीन्स क्या होता है? अमिता मीन्स होता है चारों ओर, परिता मीन्स होता है सब ओर, समया माने समीप, निक्सा माने समीप, हा शो के लिए प्रयोग किया जाता है। और प्रतियोगो अपि, प्रति मीन्स होता है चारों ओर, मत या सब ओर, या सब ओर। तो इन शब्दों के योग से ही द्वितीय विभक्ति का संपादन होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हम लोग लिखते हैं गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया गांव के चारों ओर वृक्ष हैं,
तो क्या हमने क्या होता है, द्वितीय विभक्ति में क्या आता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है ना। तो लिखेंगे जैसे गांव के, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को, तो लिखेंगे गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ठीक है ना। कृष्ण के चारों ओर गाय हैं, चारों ओर मतलब क्या होता है, सब ओर, परितः। गांव के कृष्ण के चारों ओर गाय हैं, तो हम इसको संस्कृत में कैसे लिख सकते हैं, कृष्णः परितः गावः अस्ति सन्ति। देखिए कृष्ण के चारों ओर मतलब होता है परितः, कृष्णः परितः गावः अस्ति, कृष्ण के चारों ओर गाय हैं। तो क्या है, कृष्णः परितः गावः सन्ति, चारों ओर मतलब उनके गाय हैं। तो जैसे लिखा है दुर्जन के लिए शोक है, शोक में क्या आता है, यूज होता है हाँ, यहाँ शोक के लिए प्रयुक्त होता है, तो लिख देंगे हाँ, मतलब दुर्जन के लिए शोक है, लिखेंगे हाँ दुष्टम, दुष्ट जो व्यक्ति होता है, क्या लिखेंगे हाँ दुष्टम, ठीक है। मतलब हाँ दुष्टम, कहते हैं घर के चारों तरफ उद्यान बना है, घर के चारों तरफ मतलब क्या हो गया, परितः, ये परितः लगेगा, घर के चारों ओर। तो लिखेंगे घर को क्या कहते हैं हम लोग, गृहम परितः चारों ओर में हो गया परितः, घर के चारों ओर, तो गृहम परितः उद्यानम अस्ति, मतलब गृहम परितः उद्यानम अस्ति। तो इसको याद रखना है कि अमिता मीन्स होता है सबोर, परिता मीन्स होता है चारों ओर, समयानिक्षा दोनों का मतलब होता है समीप, और हा जो है शोक के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतियोगो, अभी प्रति माने होता है और होता है, प्रतियोग माने मतलब या और, इसके और, या होता है तरफ, मतलब उसके तरफ, या होता है और का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आती है द्वितीय विभक्ति। अब इसमें आता है तीसरा, देखिए तृतीय विभक्ति में आता है एनांगा विकारा, नंबर 2, और यहाँ पर आता है नंबर 3। क्या लिखेंगे, एनांगा विकारा। एनांगा विकारा का मतलब क्या होता है कि जिसके किसी भी अंग में विकार होता है, कहते हैं जैसे किसी के अंग में विकार होता है, जैसे होता है आँख से अंधा वो व्यक्ति, मतलब वो आँख से अंधा है, पैर से लंगड़ा है, कान से बहरा है ना, कमर से कुबड़ा है, मतलब कि उसके किसी भी अंग में जब विकार होता है तो आती है विभक्ति एनांगा विकारा, मतलब कि एन आंगा माने अंग, विकार माने विकार होता है, जिसके किसी अंग में विकार होता है उसे हम कहते हैं एनांगा विकारा कहते हैं। तो एनांगा विकारा कैसे लिखेंगे, जैसे होता है भिखारी पैर से लंगड़ा है, तो कौन सी विभक्ति आएगी, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से पैर से, भिखारी पैर से लंगड़ा है, तो भिखारी को क्या कहते हैं, भिक्षुका कहते हैं ना। तो भिक्षुका पादेन मतलब पैर से, पादेन खंजाह अस्ति, भिक्षुका भिखारी पैर से लंगड़ा है, तो क्या लिखेंगे, भिक्षुका पादेन खंजाह अस्ति, भिखारी पैर से लंगड़ा है। जैसे वह आँख से अंधा है, कहते हैं जैसे मोहन कान से बहरा है, मोहन कान से बहरा है ना, तो मोहना कर्णेन भद्रा अस्ति। देखिए कर्णेन कैसे आया, जैसे हम लोग राम का रूप पढ़ते हैं, रामा रामौ रामः रामम रामौ रामेण रामेण, प्रथमा व्यक्ति में क्या आता है, रामेण आता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्णेन, समझा क्या, उसी के हिसाब से विभक्ति लगाएंगे। कर्ता ने कर्म को, नंबर 3 करण से, तो तृतीय व्यक्ति में क्या आता है, करण से, रामेण आता है, कर्ता ने रामौ रामम रामौ रामान रामेण आता है प्रथमा व्यक्ति में ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्णेन,
क्या आएगा? कर्णेन। तो मोहना कर्णेन, मोहना कर्णेन बधिरा अस्ति। मोहन कान से बहरा है। मोहना कर्णेन बधिरा अस्ति। ठीक है ना, ऐसे आएगा मोहना कर्णेन बधिरा अस्ति। जैसे लिख देते हैं विनोद सिर से गंजा है, तो क्या लिखेंगे? गंजे को गंजा, विनोद सिर से गंजा है। तो गंजे को हम लोग क्या कहते हैं? खलवाटा। क्या कहते हैं? खलवाटा। कहते हैं खलवाटा हस्ति, खलवाटो अस्ति। तो विनोदाह, विनोद, विनोद के लिखने के बाद में उसके आगे 2 विसर्ग लगाते हैं, तो हो जाता है विनोदाह सिर से। सिर से मतलब शीर्षाह, शीर्षाह। विनोदाह शीर्षाह खलवाटो अस्ति। शीर्षा खलवाटो अस्ति। तो कहते हैं जिसके किसी अंग में विकार होता है तो पहचानने के लिए आता है, तो लिख देते हैं कौन सी विभक्ति आएगी इसमें? तृतीया विभक्ति। और यदि कोई समय पास नदी, गांव के चारों ओर बाग है, घर के चारों ओर उद्यान है, हमारा घर जो है स्कूल के पास है, तो हम ठीक है ना, हम पास भी कोचिंग पढ़ने जाते हैं, या पास ही हमारा विद्यालय है ना, पास ही हमारे घर के पास ही स्टेशन है। तो जहाँ पर एस टाइप से आएगा तो आता है द्वितीया विभक्ति, वहाँ पर आता है द्वितीया विभक्ति। जहाँ पर चारों ओर, सब ओर, समीप आता है, शोक के लिए आता है, तो ओर में इस तरफ होता है, तो ये सब प्रयोग होते हैं, वहाँ पर आती है द्वितीया विभक्ति। और जिसके किसी अंग में विकार होता है सीधा लिख दीजिएगा एनांगा विकारा होती है तृतीया विभक्ति। क्या कहते हैं? उसे लगाते हैं वहाँ पर तृतीया विभक्ति लगाते हैं। जो किसी हाथ पैर किसी चीज़ से लगड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तृतीया विभक्ति कहते हैं। तो तृतीया विभक्ति में देखिएगा, इसमें एक सूत्र होता है, कहते हैं अंगों का विकार होने पर भी तृतीया विभक्ति होती है, और विकार लक्षित न होने पर भी, मतलब तो भी तृतीया विभक्ति होती है, वैसे विकार बताने में नहीं होती। जैसे सहयुक्ते प्रधानो, सहयुक्ते प्रधानो मतलब होता है जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ होता है, उसे कहते हैं। जैसे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो क्या आएगा यहाँ पर? सहयुक्ते प्रधानी। क्या आएगा? सहयुक्ते मतलब तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ विद्यालय जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, है ना। मृग जो है, मृग राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं, तो जहाँ पर के साथ आएगा मतलब साथ चलने के लिए आएगा, वहाँ पर भी आती है तृतीया विभक्ति। वहाँ पर भी देखा जाता है, कहा जाता है कि वहाँ पर भी आती है तृतीया विभक्ति आती है। ठीक है, अब आती है देखिए चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति जो होती है, क्या क्या होती है? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, है ना, अलंगश्च, षट योगाच। अलंगश्च, षट योगाच प्रथमा व्यक्ति, द्वितीया विभक्ति हो गई, आ गई तृतीया विभक्ति। और नंबर 4 में आता है नमः, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सुधा, सुस्वस्ति, स्वाहा, सुधा, अलंगश्च, वषट योगाच। अलंगश्च, वषट योगाच। ये देखिए आपकी जो बुक है 11th क्लास की जो ये बुक है, तो उसमें 281 पर विभक्ति परिचय लिखा हुआ है। 281 11th क्लास की जो बुक है हिंदी की, यूपी वालों की, उसमें विभक्ति परिचय जो है 281 पर लिखा हुआ है। आप उसको उससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चतुर्थी विभक्ति है इसमें क्या है? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सुधा, अलंगश्च, वषट योगाच। क्या होता है? नमः मतलब क्या होता है? गुरु के लिए नमस्कार है, गुरुवै नमः। शिव के लिए नमस्कार है, शिवै नमः। लिख देते हैं, जैसे शिव के लिए नमस्कार है ओम नमः शिवाय, कह देते हैं नमः शिवाय। शिव के लिए नमस्कार है नमः शिवाय। और जैसे मान लो पूछ लेते हैं अग्नि के लिए आहुति है, अग्नि के लिए आहुति है, अग्नि के लिए तृतीया कौन सी आई? चतुर्थी व्यक्ति आ गई ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो के लिए आया ना, तो अग्नि के लिए आहुति है, तो क्या लिखेंगे? अग्ने स्वाहा, आग्ने स्वाहा। तो इंद्र के लिए आहुत है, क्या लिखेंगे? इंद्राय स्वाहा। इंद्र के लिए
इंद्र के लिए आहुत है होता है इंद्रेण, इंद्रेण स्वाहा। ठीक है। अब जैसे रामा रावणाय, राम रावण के लिए पर्याप्त हैं। राम जो है रावण के लिए पर्याप्त हैं। तो रामः रावणाय अलम, अलम पर्याप्त माने पर्याप्त तो लिखते हैं अलम। राम रावण के लिए पर्याप्त है, रामः रावणम अलम, रामः रावणम अलम आ जाता है। ठीक है। तो कहते हैं जैसे कि सूर्य के लिए आहुति है तो सूर्याय वशट, सूर्याय वशट, वशट आएगा। यहाँ पर लिखा है कि स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम्बस्य वशट, वशट। तो वशट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आहुति के लिए प्रयोग किया जाता है। कहते हैं सूर्य के लिए आहुति है, सूर्य के लिए आहुति है, आहुति के लिए प्रयोग किया जाता है वशट। तो क्या लिखेंगे? सूर्याय, सूर्याय वशट। क्या लिखेंगे? सूर्याय वशट। ठीक है ना, सूर्य के लिए आहुति है। तो इस प्रकार से ये आती है चतुर्थी विभक्ति। मतलब नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सुधा, वसंत, वशट, अलंकर्ष, अलंकर्ष, वशट, योगाच। तो ये आता है चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति जो होती है जैसे होता है नमः, पहले हमने बोला है नमः, नमः मीन्स क्या होता है? नमस्कार। स्वस्ति, स्वस्ति मीन्स होता है कल्याण हो, जैसे लिखिए सबका कल्याण हो, सर्वै स्वस्ति। तो कल्याण, स्वस्ति माने होता है कल्याण करना। स्वाहा क्या होता है? आहुति के लिए बोला जाता है स्वाहा, जैसे कहा जाता है ना स्वाहा, स्वाहा आहुति के लिए होता है। स्वधा बलि चढ़ाने के लिए होता है, बलि के लिए होता है। स्वधा, स्वधा बलि के लिए होता है। अलंकष्ट और अलम जो होता है, अलम, अलम होता है समर्थ के लिए, पर्याप्त के लिए उपयोग किया जाता है। और वशट आहुति के लिए प्रयोग होता है, वशट आहुति के लिए प्रयोग होता है। तो इन शब्दों के योग से बन जाती है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। देखिएगा फिर से, नमः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नमस्कार के लिए। स्वस्ति, स्वस्ति कल्याण के लिए यूज होता है। और स्वाहा आहुति के लिए प्रयोग होता है। और स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, स्वधा बलि देने के लिए, स्वधा बलि देने के लिए होता है। और अलम, अलम होता है समर्थ के लिए, मतलब पर्याप्त है। जैसे लिखा है राम रावण के लिए पर्याप्त है, रामः रावणेन अलम, अलम पर्याप्त है। तो अलम वशट, वशट जो होता है आहुति के लिए प्रयोग होता है। योगाच, योगाच माने इन शब्दों के योग से चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति होती है। जब शब्द इन शब्दों का योग मिला दिया जाता है तो आ जाती है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद में आता है पंचमी विभक्ति। ध्रुव, पंचमी विभक्ति में क्या होता है? पंचमी विभक्ति का सूत्र होता है ध्रुवम पाए आपदानाम। ध्रुवम पाए लिखते हैं, ध्रुवम पाए आपदानाम, आपदानाम। तो कहते हैं स्वयं से पृथक करने वाले, अर्थात मूल से अलग होने वाले में आती है पंचमी विभक्ति। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान आ गया। पंचमी विभक्ति में क्या आता है? अपादान कारक आता है। तो अपादान से अलग, मतलब उससे अलग, अलग जो मतलब यूज किया जाता है वहाँ पर होती है पंचमी विभक्ति। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो गए ना, वृक्ष से पत्ते गिर के अलग हो गए, तो यहाँ पर क्या आएगा? पंचमी विभक्ति आएगी। वृक्षेन क्या लिखेंगे? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षे पत्रम पतंती। वृक्षों से फल गिरते हैं, क्या लिखेंगे? वृक्षेभ्यः, मतलब वृक्षों से, मतलब बहुत से वृक्ष, बहुत से वृक्ष हो गए ना, तो क्या आएगा? वृक्षेभ्यः फलानि पतंती। वृक्ष से फल गिरते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि ये पंचमी विभक्ति है। जब कोई किससे संबंध अलग हो जाता है, उससे वो अलग हो गया, तो आती है पंचमी विभक्ति। क्या लिखेंगे? वृक्षों से, वृक्षेण पत्राणि पतंती, फल गिरते हैं तो लिख दीजिएगा फलानि पतंती। और वृक्षों से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षेभ्यः, वृक्षेभ्यः पत्रम पत्राणि, पत्राणि पतंती। पत्रम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पत्राणि पतंती। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतंती, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। क्या ना? गीता नहीं, गंगा हिमालय से निकलती है, निकलती है ना, अलग हो जाती है गंगा, गंगा हिमालय से अलग हो जाती है जब वहाँ से निकल आती है। तो क्या लिखेंगे? गंगा, गंगा हिमालयात,
गंगा हिमालयात निसरंती, निकलती है। गंगा हिमालयात निसरंती, निसरंती मतलब वहाँ से वो अलग हो जाती है। निसरती, निसरती, निसरंती नहीं। गंगा हिमालयात निसरती, निसरती, गंगा हिमालय से निकलती है। आगे आता है मदन कुएं से पानी लाता है। कुएं से पानी, जब कुएं से पानी निकाल लिया जाता है तो उस पानी जो होता है कुएं से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आता है, पंचमी विभक्ति आती है। तो पंचमी विभक्ति में कैसे लिखा है, मदन, मदन कुएं से पानी लाता है ना, तो मदना कूपात, कूपात कैसे लिख देंगे हम लोग। देखिए पंचमी विभक्ति है ना, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम लोग, रामा रामो रामा, रामम रामो रामा, रामे रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्या, लिखेंगे रामात। तो क्या आता है पंचमी विभक्ति में, क्या आता है, रामात। तो यहाँ पे लिखेंगे मदना कूपात, कूपे कुएं से जल लाता है, तो क्या आएगा, कुएं से मतलब कूपात। मदना कूपात जलम आनयति, मदना कूपात जलम लाता है, लाता है को क्या कहते हैं, आनयति। मदन कुएं से जल लाता है। मदना कूपात जलम आनयति। ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा आता है, यहाँ पर आते हैं षष्ठी विभक्ति। ठीक है। अब इसके बाद में आती है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में आता है षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे। तो एक काम करिएगा, पहले आप पंचमी विभक्ति तक आप इसको समझिएगा। पहले प्रथमा व्यक्ति, प्रथमा व्यक्ति में क्या होता है, प्रतिपाद कार्य लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, हो गया। तो इसमें आता है उच्चई निश्चयी कृष्णा तटाह तटी तटम। ठीक है। अच्छा, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे हे रामा, हे कृष्णा, है ना, हे बालकाः, ऐसे चलता है। और द्वितीय व्यक्ति में आता है अमिता परिताः समया निक्षाः प्रतियोगे अपि। ठीक। और तृतीय व्यक्ति में आता है, क्या आता है, एनांगा विकारा, एनांगा विकारा, जिसके किसी अंग में विकार होता है। चतुर्थी व्यक्ति में क्या आता है, चतुर्थी व्यक्ति जो होती है उसमें आता है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, योगाच, अलम, वषट, योगाच। तो उसके बाद में आती है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में क्या होता है, ध्रुवम पाए अपदाना, ध्रुवम पाए आपदाना, ध्रुवम पाए आपदाना। तो क्या होता है कि जैसे पृथक करने वाले जो शब्द होते हैं जो किसी से अलग हो जाते हैं, जब कोई किसी से अलग हो जाता है तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति आती है, पंचमी विभक्ति आती है। जैसे वृक्षों से फल गिरते हैं, वो अपने घर से अलग होकर रहता है, तो अलग जहाँ पर कहते हैं ना अलग होने का वाक्य आता है, तो ऐसे लिखा है इसमें, गंगा हिमालय से निकलती है, अलग हो जाती है। मदन कुएं से पानी लाता है, मदन कुएं से पानी लाता है, तो पानी जो है कुएं से अलग हो गया, तो आता है पंचमी विभक्ति। ठीक है ना। तो पंचमी विभक्ति तक आप आज इसको क्लियर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में हम आपको इसके बाद का नेक्स्ट पढ़ाएंगे। ठीक है। ओके बेटा, बाय।